चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को टैली के नए वर्जन यानी टैली प्राइम में हम आप लोगों को जीएसटी सेट करना बताते हैं कि कैसे आप लोगों का जीएसटी लगेगा। चलिए आज दिखाते हैं टैली प्राइम में। ये आप लोग टैली प्राइम आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। जैसा कि हम हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको हम स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम को। चलिए ये हमारा टैली प्राइम आपका स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इसमें दिया है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इस मोड पे आप लोगों को टैली प्राइम को स्टार्ट कर लेना है। तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। यह हमारा टैली का मेन इंटरफेस खुल गया, मेन पेज हमारा आ गया है। अब इस टैली में आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना होगा, उसके बाद आप लोग जीएसटी एक्टिवेट करेंगे। चलिए कंपनी हम बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए आप लोग F3 बटन का यूज कीजिएगा। कीबोर्ड से आप लोग F3 बटन, या फिर यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे राइट साइड में कंपनी लिखा है, F3 इसका शॉर्टकट भी दिया है, उसी पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो इसमें आप लोगों को पहले मिलेगा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में आप लोग जाइएगा और यहाँ से आप लोग कंपनी क्रिएट कीजिएगा। चलिए कंपनी हम क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं कि हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं, उस कंपनी का नाम रहेगा ABC। ABC के नाम से हम कंपनी बनाते हैं, ABC कंपनी। चलिए आगे चलते हैं। ये उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका एड्रेस क्या है, आप एड्रेस इसका फिल कर दीजिएगा। एड्रेस हो गया। उसके बाद स्टेट भर दीजिए, किस स्टेट में हमारी कंपनी है। तो मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पिन कोड भर दीजिएगा 221712। उसके बाद इंटर करके जो इसमें डेटा आपको पता रहेगा वो भरेंगे, नहीं पता है तो अपनी कंपनी से पूछ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर अभी 1/4/2024 का चल रहा है, तो वही फिल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट कराइएगा। जब आप लोग एक्सेप्ट कराएंगे तो इधर राइट साइड में आप लोगों को दिखेगा जीएसटी एक्टिवेशन के लिए। तो बाकी ये अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको सिंपल आप भर के आगे बढ़िएगा। यहाँ आएंगे, ये ऑप्शन यहाँ देखिएगा, इसको हम जूम करते हैं, देखिएगा ये लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। इसको आप लोगों को यस करना होगा। चलिए यस कर दिए। यस करके जो ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरा जीएसटी का डिटेल भरने का आपका प्रोफार्मा देगा। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि जीएसटी का स्टेट क्या है। चलिए इसको जूम करते हैं, देखिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश, यानी किस राज्य में आपकी कंपनी है, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कीजिएगा। इधर राइट साइड में सारे राज्य का नाम दिखा भी रहे हैं, इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कंपोजिशन या रेगुलर, तो यहाँ पे हम लोग रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो नियमित रूप से वो अपना जीएसटी देती है सरकार को, तो इस वजह से यहाँ पे रेगुलर होगा। आगे चलेंगे। ये कह रहा है कि क्या कोई दूसरी टेरिटरी से आप एक्सेस हैं, तो यस, नहीं है तो नो कीजिएगा। आगे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, जीएसटी तो खैर हम लोग का लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, लेकिन इसको एक फाइनेंशियल ईयर चाहिए कि किस फाइनेंशियल ईयर से आप अपनी कंपनी का डिटेल भरना चाहते हैं, कब से आप जीएसटी देना चाहते हैं, तो वही फाइनेंशियल ईयर यहाँ फिल करना है, 1/4/2024। आगे कह रहा है जीएसटी आईएन। जीएसटी आईएन का मतलब होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी आईएन का मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हम लोग नॉर्मल जो कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसी तरह जब हम अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जीएसटी के नेटवर्क अर्थात जीएसटीएन का पूरा नाम होता है जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी के नेटवर्क वाली वेबसाइट पे जाके जब हम लोग अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारा प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर टोटल 15 अंक का होगा, तो वही 15 अंक का जीएसटी नंबर यहाँ फिल करेंगे। आगे पूछा जा रहा है यहाँ पे अभी फ़िलहाल में तो हमारे पास नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पूछा जा रहा है कि जो जीएसटी R1 R2 ऐसे करके दिए थे। जीएसटी R का मतलब होता है जीएसटी रिटर्न। जीएसटी R का मतलब होता है जीएसटी रिटर्न। आप जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे उस जीएसटी को कैसे आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो पुराने ज़माने में था कि आप पर सालाना करके या अलग अलग हिस्से में बांट के जीएसटी देते थे। सरकार उसी हिस्से को हमारे लिए जीएसटी में पर मंथ कर दिया कि आप पर मंथ करके दे सकते हैं या क्वार्टरली दे सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं मंथली।
अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग डेट होता है। जैसे डेट क्या रहता है, 1 से लेकर 14 तारीख के बीच में सरकार कहती है कि आप हमको बस इतना बता दीजिए कि आपके यहाँ कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ है पिछले महीने का, तो वो हमको बताना है। वो बताना रहता है 1 से 14 तारीख, यानी एक पूरा प्रोफार्मा बनाते हैं हम लोग कि हाँ इतना जीएसटी हमारे यहाँ कलेक्ट हुआ है। उसके बाद 14 तारीख से लेकर के 20, 22, 21 अलग अलग राज्य में अलग अलग डेट है कि कहीं 22 है, कहीं 23 है, कहीं 24 है। तो यहाँ तक हम लोग जीएसटी को पेमेंट करते हैं जा कर के। अब वो पेमेंट कैसे होता है, तो बैंक से जाके चालान कटवा के उसको पेमेंट कराते हैं। उसका एक प्रॉपर हमको रसीद मिलती है बैंक से। बैंक से जब हमको रसीद मिलती है तो फिर लाके जीएसटी के वेबसाइट पे अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और तब उसको वेरीफाई कराते हैं, तो लिख देता है थैंक यू ओके, और उसके बाद हमारा जीएसटी पेमेंट हो जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे मंथली सेलेक्ट करेंगे। चलिए मंथली सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ दिया एडिशनल फीचर। एडिशनल फीचर में आपको मिलेगा सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल। इसको यस करना बहुत ज़रूरी है, इसको यस करना बहुत ज़रूरी है, इसको यस करेंगे। जब यस करेंगे तो इसमें कह क्या रहा है, सेट या अल्टर। सेट मतलब उसको जो भी ऑप्शन है उसको एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अल्टर में आप लोगों को सुधार करना। जीएसटी का पूरा नाम होगा जीएसटी रेट डिटेल। जीएसटी रेट डिटेल, जीएसटी रेट डिटेल का मतलब जो उसका डिटेल है रेट में। रेट हमारे रेट को बांटा गया 5 स्लैब में। 5 स्लैब कौन कौन से हैं, 0 है, 5 है, 12 है, 18 है और 28 है। अब उसके डिटेल को हमको सेट करना है, तो यहाँ यस करेंगे। जब यस करेंगे तो यहाँ पे हमसे टैक्सेबिलिटी पूछेगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हाँ टैक्सेबल। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो कंपनी है, जो एबीसी के नाम से हम कंपनी बनाए हैं, क्या वह टैक्स देने योग्य है। तो अब यहाँ पे हमारा सवाल उठेगा, आप लोगों का भी सवाल उठेगा कि आखिर कौन इसके अंदर आएगा जो जीएसटी पेमेंट करेगा। तो जीएसटी पेमेंट करने के लिए 3 कंडीशन रखा गया। क्या कंडीशन है, यदि कोई व्यक्ति, कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है जो पर सालाना पर ईयर 20 लाख का टर्नओवर करती है, तो वो जीएसटी के अंतर्गत में आ जाएगा, वो इसको जीएसटी पेमेंट करना होगा। 20 लाख का टर्नओवर का मतलब क्या, प्रॉफिट नहीं, 20 लाख का टर्नओवर। जैसे मान लीजिए 20 लाख का हम सामान खरीदे पूरे 1 साल में और 21 लाख में बेच दिए, तो इसमें आप देखिएगा तो 20 लाख में हम परचेज किए, 21 लाख में बेचे हैं, तो प्रॉफिट हमारा 1 लाख रुपए का हुआ। तो 1 लाख वाले से हमको प्रॉफिट से नहीं मतलब है, हमने टर्नओवर किया है 20 लाख का, तो टर्नओवर 20 लाख का कर दिए तो हम टैक्स देने योग्य हैं, जीएसटी देने योग्य हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, यही कंडीशन यदि पहाड़ी इलाके में चले जाए तो पहाड़ी इलाके में 20 लाख का टर्नओवर का मतलब बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी, तो वहाँ के लिए स्पेशल कंडीशन रखा गया 10 लाख। यदि वहाँ की कंपनी सालाना 10 लाख का टर्नओवर करती है तो वो टैक्स देने योग्य है। जबकि यही देखिएगा तीसरा कंडीशन ऑनलाइन सिस्टम में। ऑनलाइन यदि आप बिजनेस करते हैं और 1 रुपये का भी लेन देन करते हैं तो आप जीएसटी देने योग्य हैं, आपको जीएसटी पेमेंट करना होगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टैक्सेबिलिटी पे। यहाँ सेलेक्ट करेंगे टैक्सेबल। यहाँ टैक्सेबल आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी टोटल कितना टैक्स लग रहा है। तो 5 स्लैब है, इसी 5 में से कोई ना कोई लगेगा। 0 होगा, 5 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 28 होगा। मान लेते हैं कि 18% लग रहा है, 18 भरिएगा। उसके बाद शेष आपका अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। जो लोग टैक्स वगैरह भरते हैं वो लोग, उन लोगों से 3 या 4% सरकार एक्स्ट्रा टैक्स मांगती है। वो किस लिए मांगती है, तो वो मांगती है जैसे गंगा अभियान, महिला सशक्तिकरण, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना, इसके लिए 3-4% सरकार टैक्स लेती है एक्स्ट्रा, इन सब पे कार्य करने के लिए। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है इनेबल टैक्स लाइबिलिटी और एडवांस रिसिप्ट। इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं भी भरेंगे तो काम चलेगा। यहाँ आते हैं तो लिखा है इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन वाले को यस कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। अब यहाँ इनवाइस फीचर वगैरह दिया है तो भरना है, तो इसमें भरिए, नहीं तो आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक्सेप्ट कराइएगा, कंपनी हमारी बन गई, जीएसटी एक्टिवेट हो गया। इसके लिए आपको लेजर बनाना होगा। चलिए लेजर बनाते हैं। तो क्रिएट में जाइएगा। क्रिएट में जाएंगे तो आपको यहाँ लेजर बनाने का ऑप्शन देगा। देखिए यहाँ लेजर बनाने का ऑप्शन दिया, 2nd नंबर पे इंटर कीजिएगा। एक लेजर आप लोगों को बनाना होगा, गुड्स परचेज। हम डायरेक्ट चलते हैं, आप लोगों को जीएसटी के लिए ही बता रहे हैं। गुड्स परचेज, और ये जाएगा आपका परचेज अकाउंट में। जो ही परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आगे ऑप्शन खुलेगा। तो ये टाइप ऑफ लेजर है, इसको नॉट एप्लीकेबल रखिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं भरना है। आगे आएगा स्टैट्यूटरी डिटेल। स्टैट्यूटरी डिटेल को भरना बहुत ज़रूरी है, ये एप्लीकेबल होगा, तो एप्लीकेबल है।
आगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, ये ऑप्शन लगभग कई बार मिलेगा, जितनी बार मिलेगा उसको यस करके सेट करना होगा, तो यहाँ पे यस करेंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ पूछ रहा है क्लासिफिकेशन, यानी जो आप वस्तुओं का क्लासिफिकेशन किए किस आधार पे किए हैं, तो सरकार भी कोई क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं बनाई है, तो अनडिफाइंड। आगे यहाँ पूछा जा रहा है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी आपका नेचर क्या है, तो हमारी नेचर यहाँ गुड्स परचेज का लेजर बना रहे हैं, तो परचेज टैक्सेबल होगा, तो यहाँ भरेंगे परचेज टैक्सेबल। चलिए परचेज टैक्सेबल हो गया। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स, टोटल कितना टैक्स दे रहे हैं आप, 18% वाले में है। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछेगा टाइप ऑफ सप्लाई, गुड्स है कि सर्विस है, तो गुड्स रहेगा। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अगला बनेगा एक ठो इनपुट, इनपुट CGST, इनपुट CGST। CGST का पूरा नाम होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि जो सरकार हमसे 18% टोटल टैक्स ले रही है, उस टैक्स को आधा आधा बांट देती है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, आधा स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है। जैसे देखिएगा, एक हमें किसी पार्टी से नहीं मतलब है, लेकिन टॉपिक है तो बता रहे हैं। जैसे देखिए 18% कलेक्ट करेगी सरकार, तो 18 में आधा लेके चले, आधा परसेंट लेके चले जाएंगे मोदी जी, और आधा परसेंट हम लोग क्या लेके चले जाएंगे, आदित्यनाथ योगी। तो इसलिए यहाँ पे CGST और SGST 18 है तो 9% चलिए ये आपका इनपुट CGST आपका जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में। चलिए यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ क्या होगा GST, वहाँ CGST बना रहे हैं, C का मतलब ये होता है सेंट्रल, तो यहाँ सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे। कितना परसेंट, तो 9%। यहाँ क्या होगा, तो नॉर्मल राउंडिंग होगा। आगे इसको हम एक्सेप्ट करा दिए। उसके बाद एक बनेगा इनपुट SGST, ये कहाँ जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। यहाँ होगा GST, यहाँ क्या होगा, स्टेट टैक्स। उसका कितना परसेंट, तो बाकी का 9% जो शेष बचा हुआ है भर दिए। उसके बाद अगला बनेगा गुड्स सेल का, गुड्स सेल्स, ये किस में जाएगा, तो सेल अकाउंट में जाएगा। यहाँ क्या होगा, एप्लीकेबल, यहाँ पे यस। उसके बाद यहाँ अनडिफाइंड, यहाँ सेल है, नेचर पूछ रहा है, तो सेल्स टैक्सेबल, यहाँ होगा सेल्स टैक्सेबल। कितना परसेंट, 18% टोटल भरेंगे। यहाँ पे गुड्स है कि सर्विस है, तो गुड्स है, इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब अगला बनेगा आउटपुट, जब हम लोग सेल करते हैं तो वहाँ पे हमारा लगेगा आउटपुट CGST, ये क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। यहाँ क्या होगा, GST। उसके बाद C है मतलब सेंट्रल टैक्स, कितना परसेंट, 9%, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अगला बनेगा आउटपुट SGST, ये कहाँ जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। यहाँ क्या होगा, GST, यहाँ S है मतलब स्टेट टैक्स, कितना परसेंट, तो बाकी का 9%, फिर यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। चलिए ये तो हमारा रहा 6 ठो लेजर बना है। आगे चलते हैं। अगला अब हमको बनाना है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। पहले बनाते हैं स्टॉक ग्रुप। चलिए देखते हैं, एक तो हम ग्रुप बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम मॉनिटर के नाम से बना ले रहे हैं, मॉनिटर प्राइमरी होगा, यहाँ यस करेंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है सेट अल्टर GST डिटेल, यानी GST का डिटेल भरना है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यस, इंटर करें। फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड, फिर यहाँ पे टैक्सेबल, कितना परसेंट, 18%, एक्सेप्ट करा दिए। एक और कोई बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड के नाम से बना लेते हैं। कीबोर्ड किस में जाएगा, ये भी आपका यस होगा, फिर यहाँ भी यस करेंगे। उसके बाद यहाँ अनडिफाइंड, टैक्सेबल, कितना परसेंट, 18%, इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। अब आगे बनाएंगे यूनिट बना लेते हैं। यूनिट मान लीजिए सबको हम पीस में माप रहे हैं, तो यहाँ लिखिएगा PIECES, पीसेस। फिर यहाँ पे शॉर्ट नेम को सेलेक्ट कर लीजिएगा, हो गया। बैक करके आते हैं। अगला हम बनाएंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में मान लीजिए एक LG का मॉनिटर बना लेते हैं, LG मॉनिटर, LG क्या है, तो मॉनिटर है, तो यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, मॉनिटर। किस में माप रहे हैं, तो पीस में। यहाँ पे आपका एप्लीकेबल होगा, उसके नीचे आएंगे तो पूछ रहा है सेट अल्टर GST डिटेल, इसको हम लोग करेंगे यस, यस हो गया।
यहाँ अनडिफाइंड, और यहाँ पे अन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ टैक्सेबल हो गया, कितना परसेंट, 18%। इंटर करके एक्सेप्ट करा, यहाँ पे आपका गुड्स रहेगा। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट। अगला बना लेते हैं, एओसी बना लेते हैं, एओसी मॉनिटर, एओसी मॉनिटर। इसको भी हम लोग रखेंगे मॉनिटर में ही, पीस में। यहाँ भी यस करेंगे एप्लीकेबल करने के बाद। इसको अनडिफाइंड, अन वैल्यू, यहाँ होगा आपका टैक्सेबल, कितना परसेंट, 18%। यहाँ होगा गुड्स, एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद एक बना लेते हैं इंटेक्स कीबोर्ड के नाम से। इंटेक्स क्या है, तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड होगा। फिर यहाँ पीस में होगा एप्लीकेबल, यहाँ क्या होगा, यस। अनडिफाइंड, यहाँ अन वैल्यू, यहाँ पे होगा आपका टैक्सेबल। उसके बाद 18% टोटल गुड्स, उसके बाद एक्सेप्ट। बन गया हमारा। यहाँ से आप आगे चलेंगे अब इन्वेंट्री वाउचर की एंट्री करने के लिए। अब आएंगे यहाँ पे वाउचर दिया है, वाउचर में चला जाए। चलिए, अब मान लीजिए सारी वस्तुओं को हमने खरीदा है, तो F9 प्रेस कीजिएगा, F9। और यहाँ पे पूछा जा रहा है F9 के में सप्लायर इनवाइस नंबर, यानी मान लीजिए आप सामान खरीद रहे हैं तो उसका एक रसीद मिलेगा, उस रसीद का नंबर होगा, तो नंबर वही वहाँ भर देना है। फिलहाल अभी तो नॉर्मल बस सीख रहे हैं, तो यहाँ कुछ भी भर लीजिए, 1 2 3। यहाँ डेट हो गया। पार्टी अकाउंट नेम में यदि आप नगद खरीद रहे हैं तो कैश रख लीजिएगा, यदि आप उधार खरीद रहे हैं तो अल्ट सी करके वहाँ लेजर बना लेंगे। चलिए, ये आपसे पूछ रहा है रसीद नंबर हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, डेट हो गया, डिस्पैच थ्रू कैसे भेजा, कैसे सामान भेजा जा रहा है, डेस्टिनेशन कितना है, एजेंट का नाम, बिल, उसके बाद मोटर व्हीकल नंबर, फिर यहाँ पे जो खरीद रहे उसका नाम, पता, डिटेल, ये सब भरना है आप लोगों को। यहाँ आएंगे तो परचेज लेजर में आप लोग सेलेक्ट करेंगे गुड्स परचेज। अब बाकी जो वस्तुएं आपकी यहाँ पे वस्तुएं भर देंगे। जैसे एक हमारा है LG मॉनिटर, तो LG मॉनिटर हो गया। मान लेते हैं 5 पीस खरीदे हैं, एक का दाम मान लेते हैं 5000 रुपया है, इंटर कीजिएगा। उसके बाद एक है आपका एओसी है, मान लीजिए 8 पीस खरीदे हैं, इसका दाम है मान लीजिए 4500 रुपये। फिर उसके बाद कीबोर्ड खरीदे हैं, इंटेक्स कीबोर्ड, मान लीजिए इसको खरीदे हैं 12 पीस, एक का दाम मान लीजिए 240 रुपये, इंटर कीजिएगा। फिर इंटर जब करके लास्ट में आएंगे यहाँ पे, तब आपको GST सेट करना होगा। तो परचेज है तो इनपुट लगता है परचेज में, इनपुट से GST, इंटर कीजिएगा। आ गया 9% कट के 5749 रुपये 20 पैसा। फिर यहाँ पर लगेगा इनपुट SGST, अगला ये दोनों कट के आ गया आपका 9%, इंटर कीजिएगा। चलिए आगे चला जाए, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। चलिए, अब इसी वस्तु को बेच दीजिए। अब एक्सेप्ट कराने के बाद वापस आइएगा, यहाँ पे F8 दबाइएगा। F8 दबाएंगे तो ये आपका सेल का ऑप्शन खुलेगा, F8 वाले में। यहाँ रसीद नंबर भर लीजिएगा। चलिए, यहाँ रसीद नंबर नहीं, यहाँ पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे कैश भरेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, उसका नाम पता। अब यहाँ गुड्स सेल हो जाएगा, यहाँ वस्तु भर दीजिएगा। पहला टॉपिक था LG 5 पीस खरीदे हैं, तो मान लीजिए कुछ बचा भी लेते हैं ताकि आप लोगों को स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम वो बता सकें, क्या कहते हैं, बैलेंस शीट वगैरह हम दिखा सकें, स्टॉक समरी दिखा सकें। चलिए, तो यहाँ मान लीजिए 5 है, तो मान लीजिए 3 ठो बेच दे रहे हैं, ठीक है। इसका दाम हम रख दे रहे हैं 7000 रुपये। उसके बाद एओसी है, 8 पीस है, मान लीजिए इसको बेच दे रहे हैं 4 पीस, इसका दाम हम कर दे रहे हैं 6500 रुपये। उसके बाद इंटेक्स है, कीबोर्ड है, 12 पीस है, इसको बेच दे रहे हैं मान लीजिए 9 पीस, इसका दाम हम कर दे रहे हैं 300, इंटर कर दिए। अब इसमें हम GST सेट करते हैं, तो इस पर लगेगा आउटपुट CGST, फिर इंटर, आउटपुट SGST, तो इस पर आपका आया 4473। अभी मत सोचिएगा कि कम इसमें GST मिला है, ये भी याद रखिए कुछ वस्तुओं को हम बचाए भी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं, नो। चलिए, ये हमारा GST आप लोगों का कंप्लीट हो। इतना GST पेमेंट करना है, तो जो हम खरीदे थे वस्तु, उसके साथ जो हम GST दिए हैं वो हम अपने पॉकेट से दे दिए हैं।
जब उसी वस्तु को जब हम बेचे हैं तो कस्टमर हमको जीएसटी दे के चला गया है, तो पहले उसके वाले जीएसटी में से अपना वाला जीएसटी काट लेंगे, रख लेंगे अपने पास। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होगा वो हम सरकार को दे देंगे। वापस आते हैं, चलिए यहाँ आइएगा स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आपको दिखाएगा कौन सी वस्तु कितना बचा है। जैसे मॉनिटर 6 को बचा है, कीबोर्ड कितना बचा है, 3 ठो बचा है। अब देखना है कौन सा मॉनिटर कितना है, तो इंटर दबाइएगा तो बता देगा यहाँ से। ये उसी आपका 4 है, LG आपका 2 है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट लॉस में जाएंगे तो यहाँ से आप प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हैं। इतने का सामान खरीदें 63,880 का, सेल इतने का 49,770 का आप सामान बेचें, कितने का भी सामान बचा है तो 28,720 रुपये का भी सामान बचा है। आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, फाइनली यहाँ बताएगा 14,540 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ है। आगे देखते हैं, बैलेंस शीट पे जाते हैं। बैलेंस शीट में आएंगे तो यहाँ पे आपको डेटा बताएगा, क्या बता रहा है, ये प्रॉफिट है आपका, करेंट एसेट है इतना, करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी मतलब क्या, यही हमारा करंट लाइबिलिटी मतलब तत्काल का जो हमारा दायित्व है, और यही हमको सरकार को पेमेंट करना है, यही हमारा जीएसटी है। टोटल हमको कितना देना है, 2552 रुपये 40 पैसा, यही हमको सरकार को रिटर्न करना है। जीएसटी नेटवर्क के वेबसाइट पे जाके GSTR का यूज करके वहाँ पे रिटर्न करना है। चलिए, तो इस तरह से आप लोग जीएसटी चेक कर लीजिएगा। जीएसटी के बारे में डेटा आप लोगों को मिल गया। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।